नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RRC जीके एजुकेशन करंट अफेयर्स में। आज है 4 सितंबर 2024। 4 सितंबर 2024 करंट अफेयर्स से करंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। हालांकि आपको जीके और करंट अफेयर्स सेक्शन के मार्क्स लेकर आने में मदद करती है सरकारी परीक्षाओं के लिए, तो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी 4 और 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर का दौरा करेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये 4 और 5 सितंबर को ये सिंगापुर का दौरा करेंगे। उसके दरमियान आपको पूछा गया है कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेंस वोंग। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुणा अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुणा अभ्यास 2024 ये भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। तो आपको मैं बता दूं कि भारत फ्रांसीसी द्वीपीय नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज वरुण का 2024 संस्करण 2 सितंबर से 4 सितंबर मतलब 2 सितंबर से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। तो ये भारत फ्रांसीसी द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज वरुण का 2024 संस्करण 2 सितंबर से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? जी हाँ, तो ये नीतीश कुमार जी ने जो जीता है बैडमिंटन में जीता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीतीश कुमार जी ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, जो हिंदी में इनको कहेंगे स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। ये चित्र में आप देख भी सकते हो, गोल्ड मेडल के साथ में इन्होंने इनका पिक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान के लिए 240 एयरो इंजन की आपूर्ति करने की मंजूरी किसे दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। 2 सितंबर 2024 को आप लोगों को बता दूं कि 2 सितंबर 2024 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान के लिए 240 एयरो इंजन की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से Su-30 MKI विमान के लिए 240 एयरो इंजन की खरीद की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी OTT सीरीज है जिस पर नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को सरकार ने तलब किया? मतलब कि इसमें विवादों में है। तो आपको मैं बताता हूँ कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IC 814 द कंधार हाईजैक। ये वेब सीरीज आपको मैं बताता हूँ कि OTT सीरीज है, और OTT सीरीज इस विवाद के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT सीरीज के विवादास्पद पहलुओं को नेटफ्लिक्स इंडिया से जवाब मांगा है। साथ ही नेटफ्लिक्स की करंट कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को तलब किया है। क्या है वेब सीरीज की कहानी, आपको मैं बताता हूँ कि ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई IC 814 द कंधार हाईजैक की कहानी 24 दिसंबर 1999 की सच्ची घटना पर आधारित है।
ये 1999 में 5 आतंकवादी ने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन IC-814 को नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त हाईजैक कर लिया था। प्लेन को टेक ऑफ महज 40 मिनट के बाद, ये 40 मिनट के अंदर हाईजैक कर लिया था। इस प्लेन में 191 यात्री सफ़र कर रहे थे। आतंकवादी प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार में ले जाते हैं। आतंकवादियों ने अपनी मांगे मनवाने तक सभी यात्रियों को 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। हाईजैक कैसे होता है? बंधक बनाने के दौरान यात्रियों की क्या हालत होती है? सरकार कैसे आतंकवादियों की शर्त को मानने के लिए मजबूर होती है? सरकार के सामने इन यात्रियों को छुड़ाने के लिए क्या शर्त रखी जाती है? ये 6 एपिसोड की इस वेब सीरीज में यही सब दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, बीजेपी के 2 सितंबर से शुरू हुए अभियान में पहली सदस्यता किसने ली? तो आपको बता दूं मैं कि पहली सदस्यता जो है नरेंद्र मोदी जी ने ली है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। आपको बता दूं मैं कि ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा देश भर में राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत की और बीजेपी के पहले पार्टी का लक्ष्य 10 करोड़ से भी अधिक सदस्य बनाने की है। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये गुजरात के अंदर साणंद है, वहाँ पर दे दी है मंजूरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साणंद। आपको बता दूं कि मोदी जी कैबिनेट के नए सेमीकंडक्टर यूनिट के प्रस्ताव को दी मंजूरी। गुजरात में ये 3000 करोड़ के अधिक का निवेश किया और देश में सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन की दिशा और अहम कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने गुजरात के साणंद में एक और यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि सरकार इससे पहले 4 यूनिट्स को मंजूरी दे चुकी है ऑलरेडी। तो नई प्रस्तावित यूनिट 3300 करोड़ रुपए की निवेश के साथ स्थापित की जाएगी। अभी अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो अनावरण ये किया गया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का इस साल। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का फ्लैग इस बार चेंज किया गया हुआ है। तो ये ध्वज अभी 75वें में ये चिन्ह को चेंज किया गया है, 75। आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय स्थापना 26 जनवरी 1950 की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत के संविधान को पुस्तक अंकित है। आप देख सकते हो चित्र में भी, आपको मैं ये पूरा विस्तार से बताया हूँ और व्याख्या के साथ में बताया, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी फिलहाल में चेंज हुआ, इस वक्त ये सालों से चला आ रहा है फ्लैग, इस बार चेंज हुआ है 2024 में। आपको बता दूं कि अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? जी हाँ, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान में लीजिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। साथ साथ में नोट पे नोटबुक आपके पास जो भी हो उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो राइट आंसर आपको बताता हूँ कि रजत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजत, मतलब सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया है इस बार। तो किसमें? वो भी एथलीट निषाद कुमार जी ने ऊंची कूद में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जिसको हिंदी में रजत कहते हैं। आपको बता दें कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद
T47 स्पर्धा में, कौन से T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता है उन्होंने। क्या जीता है? सिल्वर मेडल, मतलब कि रजत पदक उन्होंने हासिल किया है, जीत दिलाई है इंडिया को रजत पदक के साथ में। 3 साल पहले टोक्यो में दूसरे स्थान पर रहे निषाद ने 2.04 मीटर की छलांग के साथ सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे उन्होंने रजत पदक जीता है और ये इनको रजत पदक मिला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो ये भी है प्रीति पाल जी। प्रीति पाल जी राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर है डी, प्रीति पाल जी। इन्होंने, आपको बता दो कि पैरा एथलीट प्रीति पाल पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर T35 दौड़ में कांस्य पदक जीता। भारत ने मौजूदा पेरिस पैरालंपिक में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक हासिल कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी बात है और गर्व की ये बात है इंडिया के लिए। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगे तो जरूर से एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर सब्सक्राइब करते हो तो सबसे पहले आपको एवरीडे अगर मैं आपको करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ मॉर्निंग में, तो सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप अपडेट रहें करंट अफेयर्स से और करंट अफेयर्स जीके से। ये करंट अफेयर्स के साथ साथ में जीके भी है, जो एमसीक्यू में आपको मदद मिलेगी आने एग्जामों में, सरकारी एग्जाम के टाइम में। तो आपको ये बेस्ट में बेस्ट सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर्स आपको एवरीडे मिलता रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।